सबको जय मसीह की। परमेश्वर का वचन बताने के लिए जो मौका परमेश्वर ने मुझे दिया है उसके लिए मैं परमेश्वर का आभारी हूँ। आज का मेरा विषय है, प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर का क्रोध को हटा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर का क्रोध को हटा दिया। बहुत से मसीह लोगों को लगता है कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर अभी भी है। जब कुछ गलती वो लोग कर बैठते हैं, कुछ पाप उनसे हो जाता है, तो परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आएगा, परमेश्वर उनको दंड देगा। उस प्रकार का एक सोच विचार बहुत से मसीह लोगों के मन में है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें वो नहीं सिखाता है। हमें परमेश्वर का वचन से इस विषय के बारे में हम लोग देखेंगे। मेरे साथ आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 31 से लेकर 33 पद। यूहन्ना 12 का 31 से लेकर 33। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। हालेलुया। इधर प्रभु यीशु मसीह कहता है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। जब प्रभु कहता है अब इस संसार का न्याय होगा, ये अब कब है? ये अब 2000 साल पहले है। 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह कल्वरी क्रूस पर मरा था, तब ये हुआ है। आमीन। इसका 32वां पद में ऐसे लिखा है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ये प्रभु यीशु मसीह कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह कल्वरी क्रूस पर लटकेगा तो वह सबको अपने पास खींचेगा। इधर हम लोग को ध्यान देना है, जो सबको जो पद है वो यूनानी भाषा में नहीं है। आमीन। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा है कि वह जब पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा सब लोगों को उसके पास खींचेगा। आमीन। प्रभु ने ऐसे नहीं कहा है। प्रभु ने क्या कहा है? प्रभु ने ऐसे कहा है, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सब अपने पास खींचूंगा। हालेलुया। सब लोगों को अपने पास खींचूंगा करके प्रभु ने नहीं कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, सब मैं अपने पास खींचूंगा। अब ये सब क्या है, ये जानने के लिए हमको इसका कॉन्टेक्स्ट देखना है। इसका कॉन्टेक्स्ट में 31वां पद में ऐसे लिखा है, अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। तो इसका कॉन्टेक्स्ट में हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह न्याय के बारे में बता रहा है। आमीन। तो उसके अनुसार 32वां पद को हम पढ़ेंगे, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सब न्याय अपने पास खींचूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब कल्वरी क्रूस पर लटका था, पिता परमेश्वर का सारा न्याय को, पिता परमेश्वर का सारा क्रोध को प्रभु ने अपने ऊपर लिया। आमीन। इसका 33वां पद में ऐसे लिखा है
ऐसा कहकर उसने यह प्रकट कर दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। तो ये वचन हमें स्पष्ट सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह अपना कलवरी क्रूस का बलिदान के बारे में बता रहा है। आमीन। जब प्रभु ने कलवरी क्रूस पर लटका, पिता परमेश्वर का सारा क्रोध को, थोड़ा क्रोध को नहीं, ज्यादा क्रोध को नहीं, सारा क्रोध को, सारा न्याय को अपने ऊपर प्रभु ने लिया। आमीन। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत मसीह लोगों को ये पता नहीं है। उनको लगता है कि जब हमारा उद्धार होता है, हमारा उद्धार होने के बाद जब हमसे कुछ गलती हो जाता है, जब हमसे कुछ पाप हो जाता है, परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर आएगा, परमेश्वर हमें दंड देगा, परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर आएगा। इस प्रकार कलीसिया सिखाती है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर का सारा न्याय अपने ऊपर खींच लिया, सारा क्रोध को अपने ऊपर खींच लिया। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ आइए दूसरा कुरिन्थियों का पत्री, दूसरा कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17 से लेकर 19 पद। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17 से लेकर 19 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। हालेलुया। तो इधर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने संसार का मेल मिलाप अपने साथ कर लिया। आमीन। कैसे किया? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर ने हमारे अपराधों को, हमारे दोष को, हमारे अपराधों को हमारे ऊपर परमेश्वर ने नहीं लगाया। हमारे ऊपर दोष लगाने के बदले परमेश्वर ने हमारा सारा अपराध को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमारा सारा अपराध को, हमारा सारा पाप को अपने ऊपर लिया। आमीन। परमेश्वर ने उसके द्वारा संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया है। परमेश्वर हमारे साथ अभी क्रोधित नहीं है। परमेश्वर अभी हमारे साथ नाराज नहीं है। परमेश्वर हमारे साथ मेल मिलाप हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात है, बहुत विश्वासियों को ये सच्चाई मालूम नहीं है। उनको लगता है परमेश्वर अभी भी हमसे नाराज है। जब हम पाप करेंगे, अगर हम वो पाप को कबूल नहीं करेंगे, अगर हमारा पाप को प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे हम नहीं लाएंगे, तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़क उठेगा। इस प्रकार बहुत मसीह लोग सोचते हैं, सिखाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। परमेश्वर ने संसार के साथ मेल मिलाप कर लिया। कैसे? हमारा दोष को, जो हमारा पाप को, हमारा अपराध को हमारे ऊपर डालने के बदले परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सारा अपराध को डाल दिया। आमीन। अगर परमेश्वर ने अपना पुत्र को दंड दिया, तो पुत्र को दंड देने के साथ हमें भी अगर दंड देता है तो वो दुगना दंड हो जाएगा। आमीन। वो अन्याय हो जाएगा। वैसे हमारा परमेश्वर नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हमारा परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर नहीं, वो न्यायी परमेश्वर है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने हमारा सारा पाप को अपना पुत्र यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। आमीन। मैं जानता हूं कि मैं जो बोल रहा हूं ये बहुत अलग है। बहुत कम विश्वासियों को ये सच्चाई मालूम है।
लेकिन परमेश्वर का वचन हमें स्पष्ट सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर का सारा क्रोध को अपने ऊपर लिया। थोड़ा क्रोध को नहीं, ज्यादा क्रोध को नहीं, सारा पूरा क्रोध को अपने ऊपर कलवरी क्रूस पर 2000 साल पहले ले लिया है। हालेलुया। मेरे साथ आइए पहला यूहन्ना का पत्री, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 1 और 2 पद। पहला यूहन्ना 2 का 1 और 2। है मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का प्रायश्चित है, ना केवल हमारे पापों का, सारे जगत के पापों का। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने पाप का दाम को कलवरी क्रूस पर चुकाया है। आमीन। अभी लोग क्यों नरक में जा रहे हैं? लोग उनके पाप के वजह से नरक में नहीं जा रहे हैं। लोग इसलिए नरक में जा रहे हैं क्योंकि वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। आमीन। पाप का दाम प्रभु ने कलवरी क्रूस पर चुकाया, लेकिन वो दाम को विश्वास के साथ हमें अपनाना है। आमीन। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत तौर पर ग्रहण नहीं करते हैं, उसके वजह से लोग नरक में जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पाप का दाम नहीं चुकाया गया है। प्रभु यीशु मसीह ने सारा जगत का पाप का दाम 2000 साल पहले कलवरी क्रूस पर चुकाया। आमीन। परमेश्वर अभी हमसे नाराज नहीं है, परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है। अगर आपने प्रभु को ग्रहण किया है, अगर आपने उद्धार पाया है, परमेश्वर के वचन के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का कोई क्रोध, परमेश्वर का कोई दंड, परमेश्वर का कोई न्याय आपके ऊपर बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। आमीन। पवित्र आत्मा इस विषय के बारे में, इस सच्चाई के बारे में आपको एक प्रकाशन देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आपका अंदरूनी आंख खुलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। पवित्र आत्मा आपका मदद करना ये सच्चाई को समझने के लिए, क्योंकि बहुत गलत उपदेश कलीसिया में सिखाया गया है। बहुत सालों से ये गलत उपदेश सीख कर वो परंपरा को बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वचन हमें वो नहीं सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह का एक बलिदान ने पाप को संपूर्ण रीति से पाप को हटा दिया है। आमीन। पिता परमेश्वर का क्रोध को प्रभु यीशु मसीह ने हटा दिया है। परमेश्वर आपसे नाराज नहीं है, परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं है, परमेश्वर आपसे बिल्कुल प्रसन्न है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मेरे साथ आइए इब्रानियों का पत्री, इब्रानियों का पत्री 4 अध्याय 16 पद। इब्रानियों 4 का 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आमेन। इधर हम लोग को ध्यान देना है कि परमेश्वर हमें निमंत्रण दे रहा है, अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बांधकर आए, हिम्मत से आए। इधर हमें ध्यान देना है वो अनुग्रह का सिंहासन है, वो दंड का सिंहासन नहीं है, वो न्याय का सिंहासन नहीं है, वो क्रोध का सिंहासन नहीं है, अनुग्रह का सिंहासन है। आमेन। वो अनुग्रह का सिंहासन पर हमें हियाव बांधकर हिम्मत से हमें आना है। अभी हम लोग हिम्मत से कैसे आएंगे? अगर हमको लगता है कि हमारा पाप की वजह से, हमारा गलती की वजह से परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़क उठा है, परमेश्वर बड़ा डंडा लेके स्वर्ग में खड़ा है,
अगर इस प्रकार आपका विचार है, आप हिम्मत से हिया बांधकर उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आप नहीं जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वचन के आधार पर मैं कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर का सारा क्रोध को, 100% क्रोध को अपने ऊपर कलवरी क्रूस पर वो लिया। पिता ने पुत्र को दंड दिया ताकि वो हमें कभी भी दंड ना दे। आमीन। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अगर आपने उद्धार पाया है, परमेश्वर का कोई भी दंड आपके ऊपर नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर आपको प्रतिफल देने के लिए खड़ा है, दंड देने के लिए नहीं। मैं आशा करता हूं ये वचन को आप अपने दिल में लेंगे, इसके अनुसार उस अनुग्रह के सिंहासन के सामने आप हिम्मत से दौड़कर आप जाएंगे। इन वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करे। फिर से मेरा विनती है, आप लोग सब मेरा यूट्यूब चैनल जॉनसन एंटनी, इसको कृपया कर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिएगा। जय मसीह की।